नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि स्थानीय मान पद्धति से संख्याओं का निर्माण हम कैसे करेंगे। यानी हमें अंक दिए हुए हैं और उन अंकों की सहायता से हमको संख्याओं का निर्माण करना है। और विशेषकर जो प्रश्न आते हैं कि दिए हुए अंकों से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ दो शब्द आता है, एक अंक जो हमें दिए हुए होंगे, इन्हीं अंकों को हम संख्यांक भी कहते हैं, और दूसरा शब्द है संख्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संख्या क्या है और अंक या संख्यांक क्या है। तो संख्या कितनी वस्तुएं हैं। अगर हम संख्या को परिभाषित करें तो हम ये कहें कि कितनी वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है, का जिससे बोध होता है। भाई, कोई वस्तु बच्चे को दी गई और बच्चे से पूछा जाए कि कितनी है, उसकी मात्रा कितनी है, तो कितनी वस्तु है इसका जिससे बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे संख्या कहते हैं, उसे संख्या कहते हैं। अब इन संख्याओं को, अब हम बात करें किसकी, हम कहें दूसरा शब्द जो हमें मिला है संख्यांक, या इसी को अंक भी कहते हैं। तो अंक या संख्यांक क्या है कि संख्याओं को, जैसे मान लीजिए हम कुछ टॉफी बच्चे को दिए और बच्चे से पूछा कि बेटा तुम्हें कितनी टॉफी मिली, वो कहा हमें 17 टॉफी मिली। तो 17 जो है ये क्या है, ये तो एक संख्या है, लेकिन इस संख्या को जिन संकेतों से हम व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे से हमने पूछा 17, तो अब 17 को वो बताएगा 1 और 7, यानी यहां पर किन संकेतों का हमने प्रयोग किया, एक संकेत 1 का है, एक 7 का है। तो ये जिन संकेतों से हम संख्याओं को व्यक्त करते हैं उन्हीं संकेतों को हम संख्यांक या अंक कहते हैं। तो संख्यांक क्या या अंक क्या है कि संख्याओं को जिन संकेतों से व्यक्त करते हैं, जिन संकेतों से व्यक्त करते हैं। जैसे 17 संख्या हुई, इसके लिए दो संकेत हमने 1 और 7 का प्रयोग किया, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें संख्यांक कहते हैं, उन्हें संख्यांक कहते हैं। अब जैसे 17 ये क्या है, ये संख्या है, ये हमारी संख्या, और इसमें जो अंक प्रयुक्त हुए हैं, तो अंक कौन कौन से हैं, 1 और 7 है। तो इसी को दूसरे रूप में कि संख्यांक का अर्थ क्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। संख्यांक क्या है, संख्या को लिखने के लिए जिन अंकों का हम प्रयोग करते हैं वही संख्यांक है, और आगे चलकर इन्हीं संख्यांक को हम अंकों के रूप में जानते हैं। तो अब यहां पर जो हम बात करने आए हैं कि स्थानीय मान पद्धति से, तो अब यहां सबसे पहले प्रश्न उठता है कि स्थानीय मान क्या है। सबसे पहले बात आती है कि स्थानीय मान किसे कहते हैं। स्थानीय मान
तो किसी संख्या में कोई भी संख्या हम ले लें, जैसे 17 ले लें, 115 ले लें, 1375 ले लें, यानी कोई भी संख्या है, तो किसी संख्या के प्रत्येक स्थान के संगत, किसी संख्या के प्रत्येक स्थान के संगत, किसी संख्या के प्रत्येक स्थान के संगत, भाई कोई भी संख्या हम लेंगे तो उसका, जैसे अब यहां हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमने लिया 135। अब यहां पर 5, 3 और 1 ये विभिन्न स्थानों पर हैं, तो वही ये कह रहा है कि किसी संख्या के प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान, संगत अंक का मान अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। भाई 5 का मान अलग होगा, 3 का अलग होगा, 1 का अलग होगा, तो हर स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होगा। तो यही जो अलग अलग होता है इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। अब इसे एक उदाहरण से हम आप समझते हैं। जैसे हम बात करते हैं स्थान की, पहले अभी संख्या, अभी इसके बाद हम लेंगे, पहले हम स्थान की बात कर ले। किसी संख्या के प्रत्येक स्थान के संगत, तो जो स्थान है प्रत्येक, कौन कौन से स्थान हैं, हम अपने यहाँ जो दार्शनिक प्रणाली में पढ़ते हैं तो वहाँ जब स्थान की बात करते हैं तो दाहिनी तरफ से हम मान शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्थान किसका है? इकाई का है। इकाई के बाद दहाई है, दहाई के पश्चात सैकड़ा, यानी हम बाईं ओर बढ़ रहे हैं। आप देखिए एरो का निशान, यहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है। तो यहाँ इकाई, इकाई से दहाई, दहाई से सैकड़ा, सैकड़ा से हम आते हैं हजार, फिर हजार से हम आते हैं 10,000। इसी तरह हम बढ़ते जाएंगे, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह हम बाईं तरफ बढ़ते जाएंगे हमारा मान। अब यहाँ ये कहता है कि इकाई 1, इकाई क्या है? इकाई 1, और जैसे ही हम एक स्थान बाईं ओर खिसकेंगे वो उसका मान हो जाएगा 1 गुणे 10। फिर यहां से आगे हम सैकड़े की तरफ बढ़ेंगे तो अब ये क्या है? ये 10 इकाई है। ये क्या हो गया? 10 इकाई बराबर 1 दहाई। वहीं जब हम सैकड़े पर आएंगे तो यह है 1 दहाई गुणे 10, यानी दहाई का 10 गुना मान हो जाएगा। और इकाई की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 दहाई यानी 10 गुणे 10, इतना क्या हो गया? इतना इकाई हो गया। भाई ये क्या हो गया? ये हमारा इकाई हो गया। 1 सैकड़ा, 10 दहाई, और 1 दहाई में 10 इकाई, तो 10 गुणे 10। वहीं जब हम हजार में चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये 10 सैकड़ा, यानी 1000 बराबर 10 सैकड़ा, और 10 सैकड़ा बराबर 100 दहाई, और ये बराबर 1000 इकाई। अब देखिए इस तरह से मान बढ़ रहा है, यानी एक स्थान हम इकाई से इधर आए 10 गुना हुआ। अब 1 दहाई से हम सैकड़े पर आते हैं तो 10 दहाई, 10 गुना मान बढ़ा,
और एक सैकड़ा से हम 1000 पर आते हैं तो 10 सैकड़ा, और फिर 10 सैकड़ा से हम 1000 पे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10,000, यानी 10 गुणे 1000। और ये क्या हो जाएगा, यहां पर जब ये सैकड़े की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यह 100 सैकड़ा, 100 सैकड़ा। और इसी तरह जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये 10 गुना मान इसका हमारा बढ़ता जाता है। तो वही ये कहता है, अब जैसे हमने अभी एक संख्या लिया था 135, तो बाईं तरफ से इकाई के स्थान पर क्या है 5, दहाई के स्थान पर क्या है 3, और सैकड़े के स्थान पर क्या है 1। 135 हमारी संख्या बनी। तो अब इसका जब हम स्थान यानी उस स्थान पर उस अंक का क्या मान है, तो ये 5 इकाई के स्थान पर है यानी 5 गुणे 1, ये दहाई के स्थान पर है तो 3 गुणे 10, और ये सैकड़े के स्थान पर है तो 1 गुणे 100, यानी 1 का अपने स्थान पर मान 100 है, 10 का अपने स्थान दहाई के स्थान पर 3 है तो 3 का दहाई के स्थान पर 30 है, और 5 इकाई पर है तो 5 गुणे 1 यानी 5 है। अब यही 5 यदि 1000 पर आ जाए, थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए कि अब संख्या हमने थोड़ी सी और बढ़ा दी, 1 3 5 और यहां 4, या यूं कह दे 5 की ही बात हमने किया था। तो अब इस 5 का मान क्या हो जाएगा, यह 5 गुणे 1000, यानी अब देखिए 5 दो स्थानों पर है, इकाई पर भी है और 1000 पर भी है। तो 1000 पर जो 5 है उसका मान 5000, और इकाई पर जो 5 है उसका मान 5 है। तो ये तो हमारा स्थानीय मान है। तो अब यही इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 की जब हम बात करते हैं और हमको अंक दिए हुए हैं, हमको क्या है अंक दिए हुए हैं। और ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए इसको कि सबसे बाईं तरफ सबसे छोटी इकाई यानी यह सबसे छोटी, फिर उससे आगे बढ़ेंगे तो वो बढ़ते क्रम में, यानी जितनी दाहिनी ओर जाएंगे वो बढ़ेगा कितना गुणे 10, यानी एक स्थान बाईं ओर खिसकेंगे तो उसका मान 10 गुना। यहां पर 5 तो यहां 50, यहां 500, यहां 5000, यहां 50,000। तो अब इकाई के बाद हमारा क्या आता है दहाई, दहाई के बाद हमारा क्या आता है सैकड़ा, सैकड़ा के बाद क्या आता है 1000, आगे 10,000, लाख 10 लाख की संख्या बढ़ती जाएगी। अब मान लीजिए हमको अंक कोई दिया हुआ है 2 5 7 3, ये 4 अंक हमको दिए हुए हैं और इससे हमको सबसे बड़ी और सबसे छोटी, आज हम इसी की बात करेंगे कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो अगर इसके लिए हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे ज्यादा मान किधर होता है 1000। तो अगर 1000 पर भी सबसे बड़ा अंक हम रख देंगे तो सबसे बड़ा मान हो जाएगा, यानी हमने 7 को रखा, फिर अब 3 बचे, 7 को हमने निकाल दिया, 3 बचा, 2 5 और 3। तो अब इनमें जो सबसे बड़ा है, चूंकि इन तीनों में सबसे बड़ा सैकड़ा है तो इस पर बड़े का मान रखेंगे तो सबसे ज्यादा हो जाएगा सबसे बड़ा। तो अब यहां हमने 5 रख दिया, फिर 3 रख दिया और फिर 2 रख दिया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमें सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करनी है, सबसे बड़ी दिए हुए अंकों से
सबसे बड़ी संख्या का निर्माण। सबसे बड़ी संख्या का निर्माण हम कैसे करेंगे? तो उसी को अब इसको हम शाब्दिक रूप में भी समझ लें कि बाएं ओर से अब ये बायां ओर, जैसे हम खड़े होते हैं तो ये हमारा बायां हाथ है, भाई हम खड़े हैं, ये बायां हाथ है, तो बाईं तरफ कौन सा अंक? ये। तो बाईं ओर से हम क्या करेंगे? घटते हुए, यानी बाईं ओर सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, जिसे हम आप क्या कहते हैं? अवरोही क्रम, घटते हुए क्रम। तो वही चीज यहां पर कि बाईं ओर से घटते क्रम निर्माण हम कैसे करेंगे? कि जो अंक दिए हुए हैं कि बाईं ओर से घटते क्रम, या इसी को हम आप कहते हैं अवरोही क्रम। बाईं ओर से घटते क्रम या अवरोही क्रम में लिखने पर सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होती है। लिखने पर सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होती है। हमने एक उदाहरण ये आपको दिया। अब मान लीजिए शून्य भी है इन दिए हुए अंकों में। हम उदाहरण लेते हैं। हमें अंक दिया हुआ है 0, 2, 7, 3। अब इससे सबसे बड़ी संख्या हम कैसे बनाएंगे? सबसे बड़ी संख्या, तो उसके लिए वही नियम आपका लागू होगा जो यहां पर हुआ कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 7 को लिखा, फिर उससे छोटी संख्या 3, फिर उससे छोटी संख्या 2 और फिर 0, यानी 7320 जो संख्या बनेगी वह इन चारों दिए हुए अंकों से सबसे बड़ी संख्या बननी। अब उसी तरह हम छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहां दो स्थिति बनती है, एक शून्येतर और एक शून्य सहित। तो पहले हम शून्येतर की बात कर लेते हैं। सबसे छोटी संख्या दिए हुए अंकों से सबसे छोटी संख्या का निर्माण हम कैसे करते हैं? दिए हुए अंकों से सबसे छोटी संख्या का निर्माण। सबसे छोटी संख्या का निर्माण हम कैसे करेंगे? सबसे बड़ी संख्या बनाने में हमने क्या किया था? अवरोही क्रम, घटते हुए क्रम। अब इसमें हम क्या करेंगे? आरोही क्रम में करेंगे, यानी सबसे छोटी दाहिनी तरफ कि बाईं तरफ? किस तरफ होगा? अरे दाहिनी तरफ अगर हम सबसे छोटी करेंगे और सबसे इधर बड़ी करेंगे तो वो बड़ी संख्या मिलेगी। बाईं ओर से छोटी संख्याओं से शुरू कर हम उसके बढ़ते हुए यानी आरोही क्रम में इन अंकों को व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? शून्येतर यानी शून्य को छोड़कर सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? शून्येतर।
शून्येतर का मतलब शून्य के अतिरिक्त अन्य सभी, शून्य को छोड़कर अन्य सभी। छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए शून्येतर यानी शून्य को छोड़कर अन्य सभी अंकों को बाईं ओर से बाईं ओर से, यानी जो हमें अंक दिए जाएंगे उसमें शून्य के अलावा अन्य सभी अंक होंगे, 1 से लेकर 9 तक शून्य नहीं होगा। तो उनको क्या करेंगे, अंकों को बाईं ओर से बढ़ते हुए क्रम में, बाईं ओर से बढ़ते क्रम, या इसी को हम कह दें कि आरोही क्रम में, बाईं ओर से क्या करेंगे, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में हम क्या करते हैं, लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमको संख्या मिली 1 3 7 9, ये तो ऑटोमेटिक छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे। अब ये क्रम आपका तोड़ भी सकते हैं कि 9 5 2 8, ये 4 अंक हमको दिए गए हैं। तो अब ये कहता है कि अच्छा इसमें शून्य है नहीं, शून्येतर है, शून्य से इतर सारी संख्याएं हैं। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, बाईं ओर से बढ़ते क्रम में, तो बाईं ओर सबसे छोटी कौन सी है, 2 है, हमने 2 लिखा। 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 8 है, 8 के बाद 9, यानी 2589, ये सबसे छोटी। और यही सबसे बड़ी संख्या लिखना होता तो उल्टा कर देते, 9 8 2 5 9852 संख्या बनती। अब यहां यदि शून्य है, दिए हुए अंकों में यदि शून्य भी सम्मिलित है, तो बाएं ओर से शून्य की दशा में, अगर शून्य भी सम्मिलित है दिए हुए अंकों में, तो शून्य की दशा में बाएं से दूसरे स्थान पर, यानी सबसे छोटी संख्या, मान लीजिए यहां पर एक संख्या शून्य है, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि एक अंक इसमें शून्य भी है, तो शून्य की दशा में क्या करेंगे, बाएं से दूसरे स्थान पर शून्य को लिखेंगे। शून्य की दशा में बाएं से दूसरे स्थान पर, बाएं से दूसरे स्थान पर शून्य को लिखेंगे। बाकी वही नियम रहेगा। जैसे अब यहां कहता है अंकों को बाईं ओर से बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, शून्य। लेकिन शून्य को यहां यह कह रहा है शून्य की दशा में बाएं से दूसरे स्थान पर शून्य को लिखेंगे, यानी सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी, 5 0 8 9। अगर यही शून्य को हम इधर रख दें तो 0 5 8 9, तो ये हमारी 3 ही अंक की संख्या बनेगी। और हमको दिए कितने गए हैं, 4 अंक, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये नहीं, शून्य बाईं ओर चाहे 10 ठो हम लगा दें, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मान नहीं है। अभी स्थानीय मान में जैसे बताया, अब ये 1000 के स्थान पर शून्य होगा, तो 0 गुणे 1000, उसका स्थानीय मान 0 हो गया, कोई वैल्यू नहीं। फिर सैकड़ा, दहाई, इकाई, 3 अंकों की संख्या बनी। इसीलिए हम कहते हैं ये कंडीशन बनती है कि शून्य की दशा में बाएं से दूसरे स्थान पर शून्य को लिखेंगे। तो इस तरह हम जो हमें
अंक दिए हैं उन अंकों की सहायता से स्थानीय मान पद्धति से हम संख्याओं का निर्माण सबसे छोटी सबसे बड़ी इस तरह से कर सकते हैं। तो आज के खंड में यही, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।